नमस्ते दर्शकों, आप सबके लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। और बहुत सारे लोग योग तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है कि जो हमारे शरीर को अंदर से वज्र की भांति बनाता है। साथ ही बहुत सारे डिसऑर्डर को दूर करने के लिए भी हम वज्रासन में बैठते हैं। अब वज्रासन में कैसे बैठे हम, लेकिन ध्यान दें, जिन लोगों को भी गुड़गे यानी कि घुटनों में दर्द हो या जिनके घुटनों में स्वेलिंग हो, सूजन हो, तो वे लोग वज्रासन में नहीं बैठेंगे। अब वज्रासन में बैठने के दो सरलतम तरीके मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप वज्रासन में बैठें और उसके लाभों से आप पूर्ण रूप से युक्त हो जाएं। देखिए, सबसे पहले जो आसन आता हमारा वो आता हमारा दंडासन। हठ योग के अंतर्गत इसका जिक्र भी है। और हमें क्या करना, अपने पहले ऐसे अपने पैर को सीधा फैलाना है, ये आपका दंडासन का अभ्यास है। फिर धीरे धीरे से पहले अपने पैर को ऐसे मोड़ लें, ऐसे इस तरह से। फिर दूसरे पैर को भी आप आराम से ऐसे इसको ऐसे मोड़ सकते हैं। ये इस तरह से आपका ये बैठ गए आप ये वज्रासन के अभ्यास में। इस तरह से आपके दोनों एड़े के बीच में आपके दोनों कुल्ले आ चुके हैं। इस तरह से आप ये वज्रासन में बैठ गए हैं। इसका जो दूसरा तरीका है, एक तो आप ऐसे बैठ गए वज्रासन में, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, आपकी छाती बाहर को ऐसे बिल्कुल आप ये वज्रासन में बैठ गए दंडासन से। और जो दूसरा अभ्यास है बैठने का वज्रासन में, आप ऐसे जैसे अपने पैरों को ऐसे आगे खोल दिया और आप ऐसे ही सुखासन है, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। सुखासन का मतलब बिल्कुल सुखपूर्वक हम बैठे हैं, हमारे से में कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, ऐसे बिल्कुल सुखपूर्वक ऐसे बैठे हुए। अपने हाथों को ऐसे आगे रखना और आगे आराम से ऐसे ये दो सरलतम तरीके होते हैं हमारे वज्रासन में बैठने के लिए। अब ये वज्रासन के जो फायदे होते हैं, ध्यान दें, जिन भी लोगों को भी इनडाइजेशन की समस्या रहती है, यानी कि खाना सही तरीके से पचता नहीं है, तो वे लोग अपना ये वज्रासन में ऐसे बैठे कम से कम हर दिन 10 मिनट ऐसे बैठने का प्रयत्न करें। लेकिन शुरुआत हमें हमेशा, अगर आपको 10 मिनट बैठना हो ऐसे वज्रासन में, तो आपको शुरुआती दौर में 1-1 मिनट से इसको बैठना पड़ेगा। 1 महीने तक आप 1 मिनट ऐसे बैठिए, फिर धीरे धीरे से आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। 10 मिनट जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपका जो जिनको भी इंडाइजेशन की समस्या से आप पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। आपको कभी भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, IBS, कोलाइटिस की समस्या कुछ भी नहीं, यानी कि एब्डोमिनल जितने भी आपके डिसऑर्डर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके धाराशायी हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा रहता है इसमें, तो हमारे स्पाइन में आई हुई सारे विकृतियाँ भी हमारे दूर हो जाती हैं। ठीक है जी, तो सभी को नमस्ते, प्रणाम जी।